हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायो वर्ल्ड। माई सेल्फ अर्पिता दे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 फिज़िक्स 2024 का। ठीक है, इसमें भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो 26 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ द कलर ऑफ इंसुलेशन ऑफ अर्थ वायर दैट इज़ कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट डीप इन अर्थ नियर द हाउस। तो घरों के पास धरती में गहराई में धातु की प्लेट से जुड़े भूतर के इंसुलेशन का रंग क्या है? तो जो अर्थ में जाती जो वायर वो कौन से कलर की होती है? ग्रीन, ब्लैक, रेड या फिर वाइट। ठीक है, ये पूछा गया। तो इसको कुछ ऐसे याद रख सकते हैं कि जो अर्थ है हमारा वो काफ़ी ग्रीन भी है ना, काफ़ी ग्रीन भी, काफ़ी पेड़ पौधे, तो इसीलिए कौन सा कलर का होगा? वो ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ क्वांटिटी दैट हैज़। तो बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है जिसका क्या होता है? दिशा भी होता है और परिणाम भी होता है, यानी कि डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। यानी कि ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। वैसे ही आप लोग कमेंट्स में बताना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कैसा क्वांटिटी है, डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है। ये 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या क्या है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसा है और डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी, ये सारे के बारे में बताना है। किस टाइप का क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर है। ठीक है। अब what in the direction in the domestic circuits each appliance has equal potential difference, they are connected। तो ऐसा अप्लाइंस जिसका इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किस ये में कनेक्टेड है? घरेलू सर्किट में प्रत्येक उपकरण का विभवांतर समान होता है, वे जुड़े होते हैं कैसे? श्रृंखला में यानी सीरीज़ में, समांतर में यानी पैरेलल में, दोनों में। यानी कि श्रृंखला और समांतर दोनों में, यानी सीरीज़ और पैरेलल, या फिर किसी में भी नहीं। तो वो होता है पैरेलल में यानी समांतर में। ठीक है, क्योंकि देखिए एक चीज़ होता है जो मेन डिफरेंस अगर हम लोग कर सकते हैं कि जो सीरीज़ में होता है ना उसमें सेम करंट पास होता है, लेकिन जो पैरेलल होता है उसका सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और एक चीज़ कि जो पैरेलल में होता है ना उसको हम लोग इंडिविजुअली बंद कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एक घर का ही देख लीजिए, जब अगर हम लोग का मन करे कि हम लोग फ़ैन चलाएं तो सिर्फ फ़ैन चलाएंगे। अगर मन कर रहा है कि बल्ब ऑन करना है तो बल्ब ऑन करेंगे। तो अलग अलग हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो सीरीज़ में होता है वो एक साथ ही होगा। जैसे कि एक चाइना लाइट जो होता है जो दिवाली में डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो एक ही हम लोग लाइट जलाते हैं ना मेन, उसी से सारा जो छोटे छोटे लाइट्स होते हैं सारे जल जाते हैं। तो वो किस टाइप का कनेक्शन हो गया? वो हो गया सीरीज़। उसमें कहते हैं ना कि अगर एक भी ख़राब हो जाए तो वो लड़ी ख़राब हो जाती है, तो वो किस टाइप का हो गया? सीरीज़ हो गया, यानी कि सेम करंट बह रही है। लेकिन पैरेलल में क्या होता है? अलग अलग यूज़ कर सकते हैं और उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इन द एंड ऑफ कंपास निडल दैट पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। तो जो कंपास निडल नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही है, ठीक है, कंपास की सुई व सिरा जो उत्तर की ओर इंगित करता है उसे कौन सा कहते हैं? उत्तरी ध्रुव, यानी नॉर्थ पोल की तरफ करेगी, है ना। एंड इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स 1 kilowatt power when operated at 220 volt. A fuse watt rating must be used for it। तो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका इलेक्ट्रिक पावर कितना है? 1 किलोवाट है। ठीक है, 1 किलोवाट है और वो कितने पे ऑपरेट हो रही है? 220 वोल्ट पे। तो फ्यूज़ की रेटिंग कितनी होगी? तो सबको पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है। समझ में आ रहा है ना? एक आयरन है, स्त्री है, उसका वो कितना कंज्यूम कर रही है? इलेक्ट्रिक पावर 1 किलोवाट, और उसका 220 वोल्ट वो पे ऑपरेट हो रही है। तो फ्यूज़ की रेटिंग कितनी होगी? तो पावर इज इक्वल टू व्हाट? एनर्जी बाई टाइम। ठीक है, तो एनर्जी बाई टाइम होती है ना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? ये देखिए इस फॉर्मूले में क्या है ना कि एनर्जी तो
हम लोग को क्या निकालना है, फ्यूज़ निकालना है और फ्यूज़ का रेटिंग निकालना है। तो ये वाले फार्मूला से तो ये नहीं निकलेगा, तो कौन से फार्मूले से निकलेगा, एक सेकेंड। और एक बताया था मैंने, पी के बहुत सारे फार्मूले बताए थे, v² बाय r ऐसे करके, vi बताया था, है ना, vi बताया था। तो फिर क्या होगा, v का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमें यही एम्पियर से क्या पता चल रहा है कि हम लोग को करंट ही पूछ रहा है, करंट का रेटिंग ही पूछ रहा है फ्यूज़ में, कितना वो करंट झेल सकता है, ठीक है। तो पावर क्या है, पावर है 1 किलोवाट, यानी 10⁻³ वाट, है ना, 10⁻³ वाट। तो यहाँ पे 10⁻³ वाट, ठीक है। वोल्ट कितना है, 220 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इतना है और आई निकालना है। तो इसको जब हम लोग करेंगे ना, तो ये समथिंग 4.5 एम्पेयर आपका आएगा। तो आप कहेंगे कि मैम इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमेशा जो फ्यूज़ होता है ना, उससे जो आपका आंसर आया है उससे जस्ट, जो भी ऑप्शन में दिया हुआ उससे जस्ट एक बढ़ा के हम लोग आंसर देते। तो यहाँ पे देखिए ये सारे तो छोटे थे, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, बचा कौन सा, 5 एम्पेयर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 एम्पेयर आंसर होगा, ठीक है। ऐसे करके निकालते हैं। अब the voltmeter is also connected in dash across the points between which the potential difference is to be measured। तो वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, ठीक है। और जो हमारा वो है, क्या कहते हैं, एमीटर होगा, उसको किस में कनेक्ट करेंगे, श्रृंखला में, यानी कि सीरीज में एमीटर को, ठीक है। अब if the potential difference across the two ends of a conductor 1 volt through current and the current through is 1 ampere then the resistance, तो बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, करंट इतना है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा। ये तो बहुत, ये बिना सॉल्व करके आ जाएगा, 1 होगा आंसर, सबको पता चल रहा होगा। अभी तो सबको पता चलना चाहिए, इतना तो लेवल होना ही चाहिए। आई का क्या, ये भी 1 है, आर कितना होगा, आर भी 1 से 1 डिवाइड होगा तो 1 ही आएगा, 1 ओम, सिंपल है। अब in an electric circuit a device called dash is used to change the resistance in the circuit। तो अगर हम लोग को resistance change करना है तो वो किससे change करते हैं ना, परिपथ को, विद्युत परिपथ में, है ना, विद्युत परिपथ में अगर हम लोग को परिपथ के प्रतिरोध को बदलने के लिए डैश नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है, क्या है, मतलब उसका वैल्यू को चेंज करने के लिए क्या यूज़ होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू को, तो वो होता है रिहोस्टेट, ठीक है। क्या होता है, रिहोस्टेट। अब द करेंट थ्रू विच अ रजिस्टर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सिंपल है, निकाल लेंगे। देखिए हम लोग को पता है कि यहाँ पे पूछ रहे करंट किससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो पोटेंशियल डिफरेंस के, लेकिन जो करंट है यहाँ पे देखिए ये v/r होगा, इधर नहीं लिखते, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के, और ये जो करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r के। तो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के, है ना, प्रतिरोध के। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, तो जो रेजिस्टेंस है, चालक का प्रतिरोध है, वो किस पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है, उसकी लेंथ पे, उसकी लंबाई पे, उसके क्रॉस सेक्शन पे, है ना, ये उसके क्रॉस सेक्शन पे, या फिर उसका क्या नेचर है मटेरियल का, तो ये ऑल ऑफ दी अबव। अगर रेजिस्टिविटी पूछा तो क्या होगा आंसर, नेचर ऑफ द मटेरियल, लेकिन अगर रेजिस्टेंस पूछा तो वो सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक वोल्ट, तो हम लोग को पता है मोबिलिटी जो होता है ना, गतिशीलता जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक, ये होता है, अच्छा नहीं, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो वही पूछा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र में अपवाह वेग के परिभाष है।
अच्छा ठीक है, इससे समझ लीजिए कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मोबिलिटी, यानी कि गतिशीलता आ जाएगी। अब बोल रहा है कि द व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इट्स बैलेंस कंडीशन प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ। तो अगर हम लोग को व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस करना है, बैलेंस करते तो उससे क्या निकलता है, उससे हम लोग को अननोन रेजिस्टेंस के बारे में पता चलता है, ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध के बारे में पता चलता है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या पता चलता है अज्ञात रेजिस्टेंस के बारे में, यानी कि अननोन रेजिस्टेंस। फिर व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक, मास इतना है एंड मास इतना है, चार्ज इतना है, मूविंग एट अ स्पीड इतना है, मैग्नेटिक फील्ड इतना है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो पूछ रहा है आर कितना होगा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो आर का वैल्यू क्या था, मैं फार्मूला बता रही हूँ, वैल्यू बता रही हूँ, सब पुट करके आंसर लिख के बताएंगे, ठीक है। क्या है आंसर, आर इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू वी। तो देखिए मास दिया हुआ है, ठीक है, मास मिल गया, यहाँ पे देखिए एम वी, ये क्या है, वी स्पीड है, स्पीड है, यहाँ पे स्पीड भी दिया हुआ है, ये रहा स्पीड, स्पीड दिया हुआ है, चार्ज ये रहा, चार्ज दिया हुआ है, और बी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इधर लिखते हैं, ये वाला क्या है बी, ये वाला क्या है वी, ये वाला क्या है क्यू, और ये वाला क्या है एम। यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज़ ये है कि यहाँ पे जो मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है स्पीड, तो आप लोग को यहाँ पे सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या है, अ पोलरॉइड्स आर यूज्ड इन सन ग्लासेज आर विंडो पैन्स बिकॉज, पोलरॉइड्स का क्या काम होता है, कंट्रोल्स दी इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हम लोग को ने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ऐसा करके फार्मूला होता है ना, जितनी बार जाएगा तो किसको कंट्रोल कर रहा है, इंटेंसिटी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब व्हाट इज़ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन मूविंग स्पीड विथ इतना एंड मास इतना, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा, इसके बहुत सारे फार्मूले होते हैं, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, ठीक है। आप बोलेंगे कि अगर पी का वैल्यू नहीं दिया हुआ, मोमेंटम नहीं दिया हुआ, तो निकाल लेंगे, ऐसे भी तो लिख सकते हैं पी को एम वी, तो ये रहा उसका मास, ये रहा उसकी वेलोसिटी, ये वाली, तो इसको पुट करो और क्या करना है हम लोग को, आंसर निकालना है। तो आंसर कितना आएगा 0.135 नैनोमीटर। मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ पर बता दे रही हूँ कैसे करना है, कैलकुलेशन डिवीजन आप लोग का काम है। द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो सपोज़ यहाँ पे क्या समझेंगे कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ये यहाँ गया, फिर ऐसे 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 घूम घाम के आया, ठीक है। तो जो एक उन लोग का एवरेज डिस्टेंस है, ठीक है, जो एवरेज डिस्टेंस हो गया बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशन, उसको क्या बोलेंगे, मीन फ्री पाथ बोलेंगे, ठीक है, मीन फ्री पाथ बोलेंगे, ये। अब व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम विच टेक्स सेकेंड्स, 1 मीटर होता है, ठीक है। सरल पेंडुलम की लंबाई कितनी होती है जो सेकेंड में चलता है, 1। अब अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस q एंड माइनस q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a फॉर्म्स, क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है, ये डाइपोल बनाएगा, ठीक है, द्विध्रुव, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव बनाता है, यानी कि डाइपोल। इसमें क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड है ना चार्जेस का, देखिए यहाँ पे भी q है माइनस q है, या फिर 3q लेंगे माइनस 3q लेंगे, 2q लेंगे माइनस 2q, इसमें क्या पता चल रहा है, जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, ठीक है। चेंज क्या होता है, जो चार्ज है वो चेंज होता है। अब ये हो गया क्या, कैपेसिटेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 900 पिको फराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ 100 वोल्ट बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस, देन हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, ठीक है, ये पूछ रहे हैं कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लगेगी। तो क्या होता है, यूज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर, इसको पुट करेंगे
ठीक है। पीको का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस को लिख देती हूँ, 900 पीको का होता है 10⁻⁻12 फराड, ठीक है। इसको पुट करेंगे, पी को पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4.5 × 10⁻6 जूल। पता ही चल रहा है, 9 को अगर करेंगे तो 2 से तो कितना होगा, 4.5 होगा, फिर 0 सेटल करना है बस, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर, ये पूछ रहा है क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। इनसाइड द कंडक्टर 0 हो जाएगा। फिर एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, एक रेफ्रिजरेटर है जो कि 400 वाट का है और 8 घंटे चलता है दिन में, तो कितना उसका मतलब कॉस्ट होगा, कितना दाम लगेगा अगर वो 30 दिन चले और 1 घंटा चलने पे पर किलो वाट का, ठीक है। यानी कि अगर 1000 वाट लगेगा पर घंटे में तो कितना उसका ये होगा, रेटिंग कितना है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। पर किलो वाट का रेट इतना है और 400 वाट का फ्रिज है, 8 घंटे चल रहा है 30 दिन तक, तो कितना प्राइस होगा, कितना बिजली बिल बनेगा इसका, सिंपल सा बात, कितना बिजली बिल आएगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं कितना आएगा। देखिए ये पूरा करेंगे, पावर कितना दिया हुआ है, 400 वाट है। अब इसमें हम लोग को दिख रहा है किलो वाट में है, तो उसको चेंज कर देंगे तो कितना आएगा, 0.4 किलो वाट। कैसे हुआ, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। हो गया 0.4 किलो वाट। कितना टाइम चल रहा है एक दिन में, 8 घंटे पर डे इतना चल रहा है, तो टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम, टाइम को टी से लिख रहे हैं, 8 × 24 इंटू, सॉरी 24 घंटे में तो चल ही रहा है, 8 × 30 कितना हो जाएगा, 240 होगा, है ना। तो हम लोग को पता है पावर कितना होता है, एनर्जी बाय टाइम, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, पावर इनटू टाइम, ठीक है। पावर होता है एनर्जी बाय टाइम, ठीक है। पावर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, पावर इनटू टाइम, इतना सबको आता है। पावर होता है एनर्जी बाय टाइम, तो एनर्जी हो जाएगा पावर इनटू टाइम। तो क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है, किसको किसको, पावर कितना हम लोग के पास 0.4 और 240 को इंटू करना है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। 0.4 × 240, इसको अगर हम लोग इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 96 किलो वाट पर आवर। इतना आया कि 96 किलो वाट पर आवर आएगा, इतने दिन अगर चलाएंगे तो 1 किलोवाट पर आवर का प्राइस कितना है, 3 है, इतना कॉस्ट है, कॉस्ट है। थोड़ा आप लोग को मैं जो बोलते जा रही हूँ ना, कॉपी में लिखते आना, इसके भरोसे नहीं रहना, नहीं तो थोड़ा हौच पौच हो जा रहा है तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, 3 किलो पता चल रहा है हम लोग को कि प्राइस कितना है पर किलो वाट का, 3 है, तो कितना टोटल निकला, 96 है। वैसे ही है, अगर एक पेन का प्राइस हम लोग को 5 दिया हुआ है तो 20 पेन का कितना प्राइस होगा, 100 होगा। वैसे ही अगर एक किलो वाट का प्राइस 3 रुपया है तो 96 किलो वाट पर आवर, 96 किलो वाट का कितना होगा, निकाल लेंगे, सिंपल है। तो कितना आएगा, 2, ये है 288, ये वाला है, ठीक है। एक बार वापस से बता देते हैं, देखिए करना क्या है, सबसे पहले हम लोग को कि इससे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, कलर भी नहीं बचा, एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है हम लोग के पास और उसमें बोला है इतना वाट वो बिजली खपत मतलब उसका लगता है, ठीक है। 8 घंटे चलता है प्रतिदिन और उसका एनर्जी जो होगा कि कितना कॉस्ट होगा उसकी एनर्जी का अगर वो 30 दिन लगातार चले, और उसका पर किलो वाट मतलब 1 किलो वाट का प्राइस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग पावर को क्या किए, पहले किलो वाट में कन्वर्ट किए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए, उसको टोटल टाइम निकाले, एक दिन में अगर इतना चल रहा था तो टोटल टाइम कितना होगा, 8 × 30, एक दिन का इतना, तो टोटल टाइम कितना होगा, 8 × 30, इतने घंटे चला तो 280 घंटे निकला,
ठीक है, इतना घंटा निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, पावर इनटू टाइम। तो फिर इसको कर देंगे, ठीक है, इनटू, तो कितना आएगा हम लोग के पास 96 किलोवाट पर 96 किलोवाट आवर आएगा, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर का कितना प्राइस है, पर आवर कितना प्राइस है, 3 रुपया है। तो 96 का कितना होगा, इंटू कर लेंगे 96 से, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। होप से सबको समझ आ गया होगा। फिर द रीजन आउटसाइड द मैग्नेट, क्या बोल रहा है, द रीजन आउटसाइड द मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। ऐसा रीजन जहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। वैसे अगर पूछ ले ऐसा रीजन जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, कितना क्या होगा वो, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल है, कुछ नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र। आप लोग इतने स्मार्ट है, निकल जाएगा आंसर। फिर अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इनसाइड अ सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड में क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया। कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल लाइक सॉफ्ट आयरन, ये तो मैग्नेट सो फॉर्म। बोल रहा है एक सोलेनॉइड है, ठीक है, एक सोलेनॉइड है ऐसा, उसमें क्या किया गया है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया गया है, यूज़ किया गया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज़ किया गया स्ट्रॉन्ग। और उसमें क्या किया गया, फिर एक मैग्नेट को रख दिया हम लोग, ठीक है, एक मैग्नेट को यहाँ पे रख दिया। सपोज ये एक मैग्नेट है, इसको हम लोग रख दिए, तो ये किस टाइप का मैग्नेट बनेगा, किस टाइप का मैग्नेट बनेगा, ये बनेगा हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। क्या बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। अब अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ द मोशन और द फोर्स, ठीक है, ऑफ द कंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई। तो बोल रहा है कि फोर्स कौन से, ये से पता चलता है। तो हम लोग को पता है कौन कौन सा फिंगर यूज़ होता है लेफ्ट हैंड में। एक थंब यूज़ होता है, एक थंब यूज़ होता है, ठीक है, एक यूज़ होता है इंडेक्स फिंगर, एक होता है मिडल फिंगर, ठीक है, ये सब यूज़ करते हैं। तो थंब कौन सा बताता है, हम ऐसे याद किए, फादर मदर चाइल्ड, तो FMC, ठीक है। तो F से फोर्स, तो ये हो जाएगा, थंब बता रहा है आपका फोर्स, ठीक है, इंडेक्स फिंगर नहीं है, एक सेकेंड, 4 फिंगर लिखो, इंडेक्स फिंगर तो लो, और एक आता है मिडल फिंगर। क्या बताया था, F फादर मदर चाइल्ड, तो F से फोर्स। वहीं अगर पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो किससे, 4 फिंगर, और करंट किससे होगा, मिडल फिंगर से, ठीक है, ऐसे करके बताते हैं। फिर इन आवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। तो जो न्यूट्रल वायर और लाइव वायर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारे कंट्री में, कितना है, 220 वोल्ट। इसी तरह फिज़िक्स कंप्लीट हो जाता है हम लोग का 2024 का। होप्स आप लोग को समझ में आया होगा। और बायवर्ल्ड ऐप पे सभी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू सो मच।